3rd हाउस में ये ग्रहण लग रहा है भारत की कुंडली में। तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ जैसे होता है ना कि जनता की कोई ना कोई सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन शुरू हो सकती है, कोई मूवमेंट से शुरू हो सकती हैं, प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। ये तो होगी थोड़ी अनरेस्ट वाली बातें, लेकिन इस ग्रहण में सरकार बड़े रेवोल्यूशनरी कुछ लॉ लेके आने वाली है। ग्रहण के दौरान क्या कोई कॉस्मिक पोर्टल भी ओपन होता है? क्या हमें अपने आसपास रेडियो या टीवी के सिग्नल दिख रहे हैं या इंटरनेट के सिग्नल दिख रहे हैं, लेकिन कोई मशीन पकड़ो तो वो रेडियो वाला रेडियो चला देगा, मोबाइल अपने सिग्नल पकड़ लेगा। यानी हमें रिक्वायर्ड मैकेनिज्म चाहिए किसी भी सिग्नल को पकड़ने के लिए। ठीक उसी तरह से एक और लोक जिसको हम कहते हैं एनर्जीज का लोक, वो भी हमारे आसपास के तल पे विद्यमान है, वो अपनी दुनिया में मस्त है। क्या होता है कि कोई इंसान जब स्पेशली फोनेटिक्स, कौन से फोनेटिक्स, पर्टिकुलर वे में बोले गए मंत्र एक माला के साथ एक पर्टिकुलर घड़ी पल पे जब वो विंडो ओपन होती है वो उस तल पे कनेक्ट कर लेता है। 4th राशि सर, कर्क। कर्क यहाँ कैंसर राशि जिसको बोलते हैं, उनके अपनी राशि में ये ग्रहण लग रहा है। कर्क राशि वालों के लिए इस समय में सबसे जरूरी चीज है कि गुस्सा बहुत आना है, एकदम से क्रोध। कई लोगों का क्रोध होगा सामने वाले पे निकलने वाला, और कई लोगों का क्रोध होगा जो खुद पे निकलेगा। सूर्य ग्रहण, जिसे बहुत बड़ी आकाशीय खगोलीय घटना कहा जाता है, 12 अगस्त को लगने वाला है। आपकी राशि के अनुसार ये ग्रहण आप पर क्या इफेक्ट डालेगा? ग्लोबल लेवल पर इसका क्या असर रहने वाला है? क्या भारत में इसका कोई प्रभाव देखा जाएगा? सोलर एक्लिप्स को हम बहुत बड़ा एक इवेंट मानते हैं। आजकल की जनरेशन जो कह लीजिए इसको लेके बहुत एक्साइटेड रहती है, लेकिन क्या ये बस इतना ही है या इसका कुछ डीपर मीनिंग भी है? क्या एक्लिप्स आप पर अपना प्रभाव डालने वाला है? इन सभी बातों पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं योगेश जी। सर, वेलकम टू द शो। धन्यवाद, शुक्रिया। सर, दूसरा सूर्य ग्रहण लगने वाला है। पहला मार्च में लगा था, दूसरा अभी लगेगा। तो ये कह रहे हैं पूर्ण ग्रहण है। जी हाँ। तो मैं जानना चाहूंगी कि सभी राशियों पर इसका क्या असर होने वाला है और ग्रहण के बाद का समय कैसा रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए ये जो ग्रहण है ये लगेगा 12 अगस्त को। ये लगेगा रात के समय, यानी दुनिया के जिस हिस्से में उस समय दिन होगा, जब भारत में रात होगी तो ये ग्रहण लग रहा होगा, यानी आर्कटिक या अमेरिका वाले एरियाज में। लेकिन भारत में ये विजिबल नहीं होगा क्योंकि भारत में उस समय रात होगी। लेकिन ग्रहण भारत में विजिबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे ऊपर इसका प्रभाव नहीं है। नो डाउट भारत में इसका सूतक नहीं होगा, यानी मंदिर खुले रहेंगे। प्रेग्नेंट लेडीज के लिए हम जो कॉशन लेते हैं वो इस समय में नहीं होगी। यहां तक सरल है, ठीक है। लेकिन ये जो ग्रहण है ये तो पूरे के पूरे विश्व पे अपना प्रभाव डालेगा। कहीं ये प्रभाव बड़ा अच्छा आएगा और कई लोगों को थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है। ग्रहण का मतलब क्या है? ग्रहण का मतलब है कि एक एनर्जी ने दूसरी एनर्जी को ग्रस लिया, ग्रहण कर लिया। कौन सी एनर्जी को किसने ग्रहण किया? राहु या केतु की एनर्जी सूर्य या चंद्रमा को जब ग्रसती है तो हम कहते हैं ग्रहण लगा है। और इस बार ये जो ग्रहण है ये केतु और सूर्य का लग रहा है। नो डाउट केतु अभी सिंह राशि में चल रहे हैं और ये ग्रहण लगेगा कर्क राशि में, लगेगा अश्लेषा यानी बुध के नक्षत्र में। लेकिन इसका प्रभाव सभी 12 राशियों पे अपनी अपनी तरह का आएगा। ये चलो 12 राशियों पे जो प्रभाव आएगा उसकी मैं चर्चा जरूर करूंगा, लेकिन उससे पहले मुझे जो इस ग्रहण में दिख रहा है ना, ये दिख रहा है भारत के लेवल पे, महंगाई के लेवल पे। ये जो न्यूज में आजकल हेडलाइंस आ रही है ना, अभी आपने जो लेटेस्ट हेडलाइंस कौन सी देखी हैं कि कोई नई पार्टी उदय हो रही है जो सोशल मीडिया पे आ रही है, काफी या चल रहा है। कई जगह पे है पेपर चेकिंग या पेपर लीक को लेके कई लोग बड़ा अनरेस्ट का सामना कर रहे हैं, या एक तरह से हम देखें अथॉरिटीज या सरकार कई मामलों पे थोड़ी सी चुप है जो जनता के मन में और अनरेस्ट डाल रही है। ये सब चीजों में कोई ना कोई एस्केलेटेड रिजल्ट हमें ये 12 अगस्त के ग्रहण के आसपास दिखेगा। अच्छा, एस्केलेटेड। जी हाँ, ये एस्केलेशन जरूरी नहीं है नेगेटिव हो। मैं बड़ा पॉजिटिव इंसान हूं। मैं हर नेगेटिविटी में, आपदा में अवसर ढूंढता हूं। और ये ग्रहण तो वैसे ही अवसरों वाला ग्रहण है। क्यों? क्योंकि ये ग्रहण आ रहा है नर्चरिंग की राशि में, मदरली राशि में, कर्क राशि में।
इसके मायने बड़े गहरे हैं। लेकिन सबसे पहली बात है कि ये जो ग्रहण है, इस समय में घटनाक्रम क्या हो सकते हैं। सबसे पहला जो घटनाक्रम होगा ना, अब सबसे पहली बात है कि 12 अगस्त को ग्रहण है, तो इसका असर वाला पॉइंट क्या है? क्या बस 12 अगस्त को असर होगा? क्या 19 अगस्त तक असर रहेगा? ग्रहण हमेशा चंद्र और सूर्य ग्रहण इकट्ठे आते हैं, यानी 2 सप्ताह का फर्क होता है दोनों में। एक ऐसा प्रोग्रेशन चलता है कि कुछ साल तक चंद्र ग्रहण पहले आता है, सूर्य ग्रहण बाद में आता है, फिर कुछ साल बाद ये चक्कर उलट जाता है, सूर्य ग्रहण जो आजकल चल रहा है पहले आ रहा है और इसके 15 दिन बाद चंद्र ग्रहण आएगा। 27 अगस्त की रात को चंद्र ग्रहण आएगा। लेकिन ये जो बीच के 15 दिन का ही फेज नहीं होता इसका एक्टिवेशन फेज, इसका 2 महीने का एक्टिवेशन फेज होता है। अच्छा। जो जुलाई से शुरू होके सितंबर तक चलेगा। ओके। ये ग्रहण अपने आने से पहले घटनाक्रम को कंट्रोल करता है, अपने जाने के बाद घटनाक्रम को कंट्रोल करता है। इसको लॉजिकली लीजिए, किसी भी बात पे ब्लाइंडली बिलीव नहीं करना है। लॉजिकली क्या है कि ग्रहण क्या आकाश में ऐसा करता है कि वो घटनाएं करवा देता है। कई बार तो लोग ना बड़ा बिलीफ सिस्टम रखते हैं जी, ग्रहण के बाद भूकंप आते हैं, ग्रहण के बाद तूफान आते हैं। ऐसा कहीं पे प्रूव ही नहीं हुआ अभी तक। बहुत लोगों ने बहुत सारी प्रिडिक्शंस की कि अब ये दिन है भूकंप आएगा, लेकिन वो नहीं ऐसा हुआ। लेकिन ग्रहण क्या है, अब आप एक पॉइंट देखिए कि क्यों गुरु को ग्रहण क्यों नहीं लगता, शुक्र को ग्रहण क्यों नहीं लगता, केवल सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण क्यों लगता है? ठीक है, माइथोलॉजिकल स्टोरी है कि सूर्य चंद्रमा ने स्वर केतु राक्षस की शिकायत की थी देवताओं से, विष्णु जी ने उसका गला काट दिया, स्वर भानु राक्षस का सर राहु कहलाया, धड़ केतु कहलाया। अब से वो सूर्य चंद्रमा के लिए वो बहुत वैर विरोध रखता है, इसलिए सूर्य चंद्रमा को वो ग्रस लेता है। माइथोलॉजिकल स्टोरी है, इसका सिग्नल पकड़िए, स्टोरी की तह में मत जाइए। आप इसको मूवी की तरह देखोगे ना तो मूवी की तरह बन जाओगे। सूर्य क्या है? हमारी विजिबिलिटी। सूर्य क्या है? हमारी मॉरल वैल्यूज। सूर्य क्या है? हमारी रीढ़ की हड्डी है जीवन की। सूर्य हमारे जीवन का पर्पस है। और जब ग्रहण से ये वाली चीजें बुझती हैं ना, पर्पसलेस हो जाता है इंसान। ग्रहण जब लगता है तो विजिबिलिटी किसी इंसान की बहुत खत्म हो सकती है। यानी किसी की कुंडली में ऐसे एंगल पे हो सकता है कि वो बैठा बैठा लोगों को दिखे ही ना, लोग उसको इग्नोर करना शुरू कर दें। उसने बहुत कुछ किया, उसको रिजल्ट ही नहीं मिल रहा। क्यों? क्योंकि उसको कंसिडर ही नहीं किया जा रहा। अप्रेजल हुआ, जिसका ग्रहण जो है वो 10th हाउस को इफेक्ट कर गया, उसको अप्रेजल में बॉस ने इग्नोर कर दिया। व्यापार के घर को ये ग्रहण लग गया तो व्यापार में क्या हुआ कि क्लाइंट उसकी दुकान को छोड़ के अगली दुकान पे जा रहा है, वो दिख ही नहीं रहा है रास्ते में, क्योंकि सूर्य विजिबिलिटी खत्म हो गई। कई लोगों का कॉन्फिडेंस खत्म होगा। सूर्य कॉन्फिडेंस भी तो होता है। कई लोग अपनी मॉरल वैल्यू से बड़ा गिर सकते हैं, सूर्य मॉरल वैल्यूज होता है। हमें इस तरह से चीजों को देखना है। फिर चंद्रमा पे जब ग्रहण लगेगा तो क्या होता है? चंद्रमा मन है। मन क्या मतलब, मन क्या है, कौन कहां मिलता है मन, किस क्या क्या भाव में मिलता है, किससे कैसे किलो मिलता है? मन को कैसे एक्सप्लेन करोगे आप? मन इज अ सीपीयू जहां पे 5 सेंसेस प्रोसेस होती हैं। मैंने पिछली बार एक चीज ये बताई थी कि मन क्या है, वो तल है जहां पे हमारी जो 5 सेंसेस होती है ना, वो अपने अपने एक्सपीरियंस को प्रोसेस करवाती हैं। अंडरलाइन करो, एक्सपीरियंस। हम महसूस कैसा करते हैं, किसी सीन को देख के महसूस कैसा करते हैं, किसी भावना को कैसे प्रोसेस करते हैं। हमारा प्रोसेस करने की किसी भी चीज को ताकत जो होती है ना, वो मन होती है। ये पैरालिसिस हो जाता है ग्रहण। कई लोगों का जब सीधे मन पे हिट लगती है तो ग्रहण वाले ये जो 1.5-2 महीने होते हैं ना, जो डिप्रेशन एंजाइटी के पेशेंट होते हैं उनके लिए बड़े टफ होते हैं और लो जाना शुरू हो जाते हैं। कई लोग बड़ा आइसोलेटेड महसूस करना शुरू कर देते हैं। कई लोगों का रोने का दिल करता है। कई लोग कहते हैं मुझे किसी से मिलना ही नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। कई लोग बड़े एग्रेसिव हो जाते हैं, कहते हैं पता नहीं पिछले 1.5-2 महीने में मेरे साथ क्या हुआ है, हर कोई लड़ता ही जा रहा है मेरे साथ। अब कारण ये है कि ग्रहण में आपका चंद्रमा ट्रिगर हो गया है। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच की जर्नी ये ग्रहण है। लेकिन हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ सूर्य ग्रहण की। तो ये जो सूर्य ग्रहण है ना, ये भारत के लेवल पे क्या करेगा, जनमानस के अंदर ओवरऑल, क्योंकि भारत की कुंडली में भारत की वृष लग्न की कुंडली है और 3rd हाउस में ये ग्रहण लग रहा है भारत की कुंडली में। तो ये क्या करेगा, कुछ ना कुछ, जैसे होता है ना कि
जनता की कोई ना कोई सोशल मीडिया के थ्रू कैंपेन शुरू हो सकती है, कोई मूवमेंट से शुरू हो सकती हैं, प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं। ये तो होगी थोड़ी अनरेस्ट वाली बातें, लेकिन इस ग्रहण में सरकार बड़े रेवोल्यूशनरी कुछ लॉ लेके आने वाली है। ओके। कोई बहुत कोरेक्टिव लॉज लेके आने वाली है, जिसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था पे बड़े दूरगामी प्रभाव आने वाले हैं, बेटरमेंट के क्योंकि लिए। भारत की कुंडली में मंगल की दशा चल रही है, और मंगल जो है भारत की कुंडली में लॉसेस के कारक हैं। और यही मंगल ग्रहण के थोड़ा आसपास, थोड़ा ग्रहण से पहले भारत की कुंडली के पैसे के घर को ही डील कर रहे थे। यानी करीबन जून जुलाई की बात है कि ये जो मंगल हैं, ये लॉसेस के मालिक होकर भारत की कुंडली में पैसे के घर को सीधे सीधे प्रभावित कर रहे थे। तो हमने मई जून में क्या देखा कि रुपए का स्तर नीचे गिर गया, महंगाई बढ़ गई, जनता के अंदर अनरेस्ट बैठ गई। तो ये सारी चीजें जो थी, अब क्या है, ग्रहण लग रहा है कर्क राशि में। कर्क राशि क्या होती है, हमारा सिक्योरिटी सिस्टम, जहां पे हम सिक्योर्ड महसूस करें, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज होगा। सिक्योरिटी सिस्टम, हमें कुछ ना कुछ ऐसी न्यूज मिलेगी जिसकी वजह से पता चलेगा कि सिक्योरिटी ब्रीच हो रही है। ये ऑनलाइन हैकिंग हो सकती है, ये बॉर्डर्स की सिक्योरिटी हो सकती है, ये इंटरनल सुरक्षा का कोई मामला हो सकता है। छिटपुट मामले तो खैर रोज सामने आते हैं, वो चीज जो थोड़ी हाईलाइट बने, क्योंकि ये मनस को प्रभावित कर रही है चीज। लेकिन साथ ही साथ एक बात बड़ी पक्की है कि केतु सिंह राशि से गोचर कर रहे हैं। सिंह राशि शासकों की राशि है, रूलर्स की। और केतु क्या होते हैं, केतु होते हैं अथॉरिटी, झंडा। तो यहां पे रूलर अपने नाम को बचाने के लिए, अपने आने वाले समय को सिक्योर करने के लिए कुछ कड़वे डिसीजन लेंगे, और वो जो कड़वे डिसीजन है वो आने वाले समय में भारत की दिशा दशा दोनों को बहुत सुधारेंगे भी। लेकिन क्या होता है तमन्ना जी, सुधार का कोई भी प्रोसेस होता है ना, ये थोड़ा अनकंफर्टेबल होता है। उसके बीच में बड़े लोगों का कंफर्ट जोन टूटता है, ये तो बड़े लोगों की पुरानी लय ताल टूटती है, और उसकी वजह से बहुत सारे लोग अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं, और उसकी वजह से लोग रिजेंट भी करते हैं। अब ग्रहण है, दो अलग अलग एनर्जीज मिल रही हैं, सूरज की और केतु की, यानी अंधेरा और उजाला मिल रहे हैं। तो उसकी वजह से थोड़ा सा ग्रे कलर तो आएगा। लेकिन ओवरऑल जब ये धूल छटेगी ना, स्पेशली सितंबर के मध्य में, उसके बाद जो फीलिंग होगी ये बड़ी मनोरम होने वाली है, ये बड़ी जबरदस्त होने वाली है। तो ग्रहण का अभी तक का जो मैंने चर्चा की वो ये है कि भारत में नहीं दिखेगा, सूतक नहीं होगा, लेकिन इसके प्रभाव जो हैं ये भारत की अर्थव्यवस्था पे भी आएंगे, जनमानस की मेंटालिटी पे भी आएंगे, शासकों के डिसीजन में भी आएंगे। और ये सारी चीजें जो हैं, ये जब दीपावली या पितृपक्ष वाला सीजन शुरू होगा, ये हमें अच्छे से दिखनी, महसूस होनी भी शुरू हो जाएंगी। सर, हम लोग इंडिया लेवल पे बात कर रहे हैं, तो ग्लोबल लेवल पे जो हमें अनरेस्ट दिख रहा है, क्या इस पे भी ग्रहण का कोई प्रभाव पड़ने वाला है? इस ग्रहण काल के दौरान, यानी करीबन आप जुलाई से लेके अगस्त के एंड तक की बात करें, तो फिर से सीज फायर के उल्लंघन होंगे, फिर से बयानबाजियां होंगी। अगर तब तक कोई सेटलमेंट भी हो गई होगी, वो भी स्टेक पे लग जाएगी। क्यों? क्योंकि बुद्धि काम नहीं कर रही है, शासकों की ईगो बीच में आ रही है। सूर्य शासक है ना, उसी ईगो को तो ग्रहण लग रहा है। और वो जो है ना ईगो वॉर, ये ग्लोबल लेवल पे नजर आएगी। अभी तो 3 ही शक्तियां दुनिया के केंद्र में है ना, इजराइल, अमेरिका और ईरान। ये जो ट्रायंगल का लड़ाई हो रही है ना, ये लड़ाई इस समय में किसी ऐसी चीज पे पहुंचेगी कि जिसमें डायरेक्ट सीधी लाउड वॉर नहीं होगी, लेकिन ये टैरिफ वॉर, या जिसको हम प्रॉक्सी कहते हैं ना, ऐसी चीजें। प्रॉक्सी क्यों? क्योंकि केतु छिपी हुई चीजें हैं। जब ये केतु सूर्य को प्रभावित कर रहे हैं, तो अब सीधे लाउडली फ्रंट पे लड़ाइयां नहीं होंगी, अब प्रॉक्सी लड़ाइयां होंगी कि ईरान ने अगर किसी को सामान बेचा तो हम उस पर सैंक्शन लगा देंगे, ईरान बोलेगा अगर कोई इनके साथ है तो हम उनको सैंक्शन कर देंगे, उनसे हम हॉर्मुज की स्ट्रेट पे टैक्स लेंगे। ऐसी चीजें अभी सॉर्ट नहीं होने वाली है। लेकिन जो ही ये ग्रहण वाला फेज बीतेगा, बड़े अच्छे से ये चीजें सेटल भी हो जाएंगी। अच्छा। क्यों?
क्योंकि एक प्लैनेट है रे ऑफ होप जिसको हम कहते हैं बृहस्पति, ये भी एक्सॉल्टेड चल रहे हैं। ग्रहण वाले काल के दौरान बृहस्पति भी जो है ये अपनी स्पेशल पोजीशंस पे होंगे। ओके। और उसकी वजह से भी, स्पेशल पोजीशन पे होने की वजह से भी डिसीजन मेकिंग में पैरालिसिस होगा। ये सारी की सारी जो प्लैनेटरी धुंध है ना, ये सितंबर की शुरुआत में छट रही है। ओके। तो सितंबर की शुरुआत के बाद चीजें बड़े अच्छे से सॉर्ट होती हुई दिखेंगी। लेकिन जब तक ये ग्रहण का एक पूरा जोर वाला फेज चल रहा है ना, अनिश्चितता की स्थिति, टर्बुलेंस की स्थिति, अनरेस्ट की स्थिति, बेचैनी, ये काफी ज्यादा बनी रहेगी। रिसीविंग एंड यानी जनता के लेवल पे भी, और गिविंग एंड यानी सरकार के लेवल पे भी। ओके, दोनों सरकार अपनी जगह पे इनसिक्योर होगी और जनता को भी आगे कुछ ना दिखता हुआ या बड़ी फ्रस्ट्रेशन फील हो सकती है। तो दोनों साइड से उठापटक चलती रहेगी। बिल्कुल सर, इससे पहले हम राशियों पे जंप करें, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूंगी। ग्रहण के दौरान क्या कोई कॉस्मिक पोर्टल भी ओपन होता है जिसमें आपकी स्पिरिचुअलिटी, आपकी जो आध्यात्मिकता बढ़ जाती है, आप दूसरी एनर्जी से कनेक्ट कर पाते हो कि वो एक अंधेरा है? देखिए, दूसरी एनर्जी से कनेक्ट करना ये ना बिल्कुल ही एक अलग डोमेन का विषय वस्तु है। दूसरी एनर्जी से जब भी हमने कनेक्ट करना होता है ना, देखिए दुनिया पे ना अलग अलग तल पे दुनिया ऑलरेडी चल रही है। हमें जो हमारे आसपास आंखों को प्रत्यक्ष हो रहा है केवल वही दिख रहा है, लेकिन दुनिया की परिभाषा इससे कहीं परे है। क्या हमें अपने आसपास रेडियो या टीवी के सिग्नल दिख रहे हैं या इंटरनेट के सिग्नल दिख रहे हैं? लेकिन कोई मशीन पकड़ो तो वो रेडियो वाला रेडियो चला देगा, मोबाइल अपने सिग्नल पकड़ लेगा। यानी हमें रिक्वायर्ड मैकेनिज्म चाहिए किसी भी सिग्नल को पकड़ने के लिए। ठीक उसी तरह से एक और लोक जिसको हम कहते हैं एनर्जीज का लोक, वो भी हमारे आसपास के तल पे विद्यमान है, वो अपनी दुनिया में मस्त है। क्या होता है कि कोई इंसान जब स्पेशली फोनेटिक्स, कौन से फोनेटिक्स, पर्टिकुलर वे में बोले गए मंत्र एक माला के साथ एक पर्टिकुलर घड़ी पल पे जब वो विंडो ओपन होती है, वो उस तल पे कनेक्ट कर लेता है। ओके। ऐसे नहीं आप कभी भी कुछ भी पकड़ के बैठ जाओ माला वगैरह तो कनेक्ट हो जाएगा, नहीं होगा। तो कुछ विंडोज होती हैं जैसे कि महानिशा जिसको दीपावली बोलते हैं, साल के आने वाले चारों के चारों ग्रहण, 2 सूर्य 2 चंद्रमा के ग्रहण, होली की रात, ये कुछ ऐसे पल होते हैं कि जब ये विंडो ओपन होती है। ओपन क्यों होती है? इसमें सबसे बड़ा है कि अमावस की रात को तामसिक रात भी बोला जाता है। अमावस की रात क्यों दूसरे तल से कनेक्ट करने के लिए बेहतर होती है? जो ल्यूमिनरीज होते हैं ना, ल्यूमिनरी कौन से प्लैनेट होते हैं जो रात को हमें सीधी आंखों से या दिन में सीधी आंखों से दिख जाए? हमारे नवग्रह में सूर्य और चंद्रमा को ल्यूमिनरी, रोशनी देने वाले प्लैनेट बोला गया है। ल्यूमिनरी का जो एग्जिस्टेंस है ना, वो दूसरे तल से कनेक्ट नहीं करने देता है। ओके। उनकी जो एब्सेंस होती है वहां पे दूसरे तल पे कनेक्ट करना बहुत आसान होता है। और खास तौर पे तब जब ल्यूमिनरीज को बिल्कुल ही अंधेरे वाले प्लैनेट्स ने जकड़ रखा हो, राहु या केतु ने। तो अभी ग्रहण है, तो अब इसीलिए हम कहते हैं कि वो कॉस्मिक विंडो ओपन है जो दूसरे तल पे आपसे कनेक्ट करवा सकती है। लेकिन आप बैठ गए, कनेक्ट हो गए, इतना भी आसान नहीं है। अच्छा। इसमें प्रॉपर एक गुरु का मार्गदर्शन चाहिए। गुरु बताएगा कि आपके नब्ज कौन सी है, आपके अनुसार कौन सा तरीका है जैसे दूसरे तल से कनेक्ट किया जा सकता है। तरीके भी अलग होते हैं। कौन सा माध्यम है, आप तुलसी दल की माला पे जप करोगे, रुद्राक्ष माला पे करोगे, आप कौन सा आसन बिछाओगे, आप कौन से दिशा में बैठोगे, कौन से इष्ट हैं आपके, क्या करना है, रिक्वायरमेंट किस चीज की है आपको, क्यों करना है, करना भी है कि नहीं करना है। राइट। तो ये सारी चीजें हैं। आउट ऑफ एडवेंचर थोड़ी कोई करेगा। तो विंडो गलती, विंडो ओपन हुई है, सेल थोड़ी लगी है। कोई गलत एनर्जी आपने ट्रैक कर ली तो इससे बेटर है कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। तो सर हम लोग राशिफल पे चलते हैं कि आने वाला जो ग्रहण है उसका सभी राशियों पे क्या प्रभाव पड़ेगा। जी बिल्कुल। देखिए, ये जो हम राशिफल की भी चर्चा कर रहे हैं ना, मेरा हमारी ऑडियंस से एक आग्रह है कि इसको अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही देखिए। चंद्र राशि में देखिए, क्योंकि बाद में मैंने ना कई बार कमेंट्स में देखा है कि लोग पूछते हैं ये लग्न राशि के अनुसार है या चंद्र राशि के अनुसार है। तो इसको प्लीज आप अपनी चंद्र राशि के अनुसार ही देखिए। उसका कारण जान लो क्यों। क्योंकि चंद्र राशि ही मन है, आपका महसूस करना, हाउ यू प्रोसेस द थिंग्स, और ग्रहण का भी सारा लेना देना इन्हीं चीजों से है। तो जिनकी भी चंद्र राशि एरिस यानी मेष है, उनके लिए ये ग्रहण जो है वो 2 तरह के प्रभाव लेके आ रहा है। पहला प्रभाव है कि इस समय में ओवर थिंकिंग बहुत बढ़ने जा रही है। ओके। एकदम से
ये लोग अपने आप को आइसोलेटेड सा महसूस करेंगे। इनको लगेगा ना समाज में कोई इनका साथ दे रहा है, ना परिवार इनकी बात को समझ पा रहा है। मैं अकेला पड़ गया हूं, जो लोग कहते हैं ना, अभी के लिए वो मेष राशि वाले होंगे। ओके। और एकदम से डिटैचमेंट का आना, एकदम से ना काम में मन लगेगा ना घर पे मन लगेगा। ये अगर स्क्रोलिंग कर रहे हैं तो वो जैसे रिवेंजफुल स्क्रोलिंग होती है ना, करते ही जा रहे हैं। ये कोई मूवी देखने बैठे हैं तो मूवी भी पूरी नहीं देख पाएंगे, 10 मिनट बाद इनको लगेगा ये बंद करके कुछ और लगा लूं। इस तरह की डिटैचमेंट आएगी, ना एंटरटेनमेंट में मन लगेगा ना काम में मन लगेगा। ये वो समय इनके लिए होगा जिसमें टाइम वेस्ट की क्वांटिटी बड़ी बढ़ सकती है। ओके। अब इसमें अच्छी चीज भी है एक, ये वो समय है कि जिसमें ये लोग अगर मेडिटेशन शुरू कर दें तो ये ट्रांस में बड़ी जल्दी जा सकते हैं। मेडिटेशन में सारा खेल ट्रांस में जाने का है। तो मेष राशि वालों के लिए ये विंडो ओपन होती है ग्रहण से ठीक 1 महीना पहले। ओके। यानी करीबन 12 जुलाई ऑनवर्ड्स ये लोग रोजाना बैठें, खा लिए और बैठने से पहले सिर्फ 2-1 मिनट के लिए इनहेल एक्सेल करो, पानी पी के बैठो। पानी क्यों पीना है? पानी क्या है, क्यों चंद्रमा से पानी को जोड़ा गया? पानी क्या करता है? पानी आपके अंदर के चंद्रमा को फिल करता है। क्यों घर में आए गए को पानी पिलाते हैं? ताकि वो इमोशनली बैलेंस हो। तो पानी पीना बैठने से पहले इनके लिए थोड़ा जरूरी रहेगा। ओके। चंद्रमा को बैलेंस करो, बैलेंस करने के थोड़ी देर बिल्कुल ब्लैंक होके बैठो। उसके बाद अपना कोई मंत्र पकड़ लो, नहीं तो ओम बोलो, बोलते रहो बस। कितनी देर? 5 से 10 मिनट, इससे ज्यादा नहीं। हो सकता है 3, 4, 5 दिन, 7 दिन मन ना लगे, आंखें खोलने का दिल करे, मत खोलो। ये समझो ये आपको टास्क मिला हुआ है बिग बॉस की तरफ से, करना है। ये इतना अच्छा कॉस्मिक विंडो है इनके लिए, कुछ ही दिन में देखेंगे स्विच। ओके। ये दे विल फेल इनटू द मेडिटेशन। एक बार ये प्रोसेस बन गया ना तो फिर इनकी पौब आ रहा है। बस तो बढ़िया चीज है। तो मेष वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आपदा में अवसर ढूंढो और अपने आप को मेडिटेशन में बांध लो। 12 जुलाई से स्टार्ट कर दीजिए। कर दीजिए। दूसरी राशि सर। हाँ जी, टॉरस यानी वृष। इनके लिए ये जो सिनेरियो रहेगा ना, इसमें जो नेगेटिव चीजें हैं, पड़ोसियों से कोई ना कोई कहासुनी हो सकती है। इवन ड्राइविंग के दौरान कोई ना कोई झपट हो सकती है, या ड्राइविंग के दौरान भी किसी ना किसी तरह की कोई दिक्कत हो सकती है। ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग के समय में अवॉइड करिएगा 1.5-2 महीने। लेकिन सबसे बढ़िया बात यह रहेगी कि इस समय में इनके सर्कल में लोग फिल्टर होंगे। अब फिल्टर कुदरत की तरफ से लगेगा। ओके। जो इररिलेवेंट लोग थे ना, कुदरत ने इनके लिए कुछ सोचा हुआ है, हर एक के लिए सोचा हुआ है कुछ। कुदरत के जो ब्रॉडर पैटर्न होता है ना, कुदरत ने अब देखना है कि ये लोग जो हैं, जो इनके लिए मैंने फ्यूचर सोच रखा है ना, उसमें फिट नहीं बैठ रहे। उनसे कोई गलतफहमी हो जाएगी, लड़ाई हो जाएगी, या वैसे ही वो इनकी लाइफ से इजेक्ट हो जाएंगे। ओके। और कुछ नए लोग भी आएंगे इस समय में। बस इनको एक ही चीज का ध्यान देना है कि अगर किसी से कोई लड़ाई या कोई रूठ गया या गलतफहमी होगी ना, एक बार फॉर्मली मनाने की कोशिश करो, उसके बाद विड्रॉ कर लो। ओके। इसको प्रारब्ध समझ के। अच्छा। ये जरूर देखो, मेरी बात को इतना लिटरली मत लो कि बीवी से लड़ाई हुई है तो उसको मनाना बंद कर दो। नहीं, वो तो करना ही पड़ेगा। कुछ अनचेंजेबल रिश्ते होते हैं, वहां नहीं। हाँ। मैं सामाजिक रिश्तों की बात कर रहा हूँ, रोजमर्रा के रिश्ते जो आपके बनते रहते हैं। देखिए, बात को लाइटली लेंगे तभी बात एब्जॉर्ब हो पाएगी। नहीं, आपने सही बोला। कल को कोई ऐसा भी पंडित जी कमेंट ने बोला था बीवी को नहीं मनाना है, इसलिए मैं बीवी को नहीं मना रहा हूँ। कल को कमेंट आ सकता है जी। तो थर्ड राशि मिथुन। मिथुन राशि वालों के लिए ये फेज जो रहेगा, ये इनको ना अभी अपने परिवार के अंदर मिसअंडरस्टूड रहेंगे। ये ओके। मेरा परिवार मेरी एस्पिरेशंस की मदद नहीं कर रहा है, मेरा परिवार मुझे समझ ही नहीं रहा है, इनको क्या पता मैं इनके लिए क्या सोचता हूं, जब मुझे जरूरत पड़ी ये मेरे लिए खड़े नहीं हुए। अब आप रिलेट कर रहे हो ना, हम लोगों से ऐसी बातें सुनते हैं। राइट। इस समय में मिथुन वाले ऐसी बातें करेंगे। अच्छा। इस समय में इनका संचित धन जो होता है ना, पैसा, वो कहीं ना कहीं एकदम से लग सकता है। किसी ऐसी फैमिली की जरूरत पे लग सकता है जो इनके बजट में नहीं थी। किसी ऑब्लिगेशन या ड्यूटी को पूरा करने में लग सकता है जिसके लिए तैयार नहीं थे। तो मनी क्रंच भी इस समय में आ सकता है। इवन इस समय में किसी ना किसी तरह की बैड ईटिंग हैबिट भी इनको कोई ना कोई बैकफायर कर सकती है, दिक्कत दे सकती है। ओके। लेकिन एक अच्छी चीज होगी इस समय में,
वो सारे मिथुन वाले लोग जिनका कोई पुराना पैसा अटका हुआ था, रुका हुआ था कहीं पे, किसी का कोई इंश्योरेंस का क्लेम पेंडिंग था, किसी का कहीं से कोई ड्यू अमाउंट आना था, या किसी को पैसा दे रखा था वो, या बिल्डर के पास पैसा अटका हुआ था, या कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक रही थी, अब उनके लिए ये पैसा रियलाइज हो जाएगा। ओके। रुका हुआ धन आएगा, लेकिन ओवरऑल खर्चों की वजह से मन परेशान रहेगा। ओके, धन आएगा भी सही और खर्चे भी बढ़ेंगे। जी जी जी। फोर्थ राशि सर, कर्क। देखिए, कर्क या कैंसर राशि जिसको बोलते हैं, उनके अपनी राशि में ये ग्रहण लग रहा है। ओके। तो इस समय पे इनके लिए दो चीजें हैं। पहली, कर्क राशि वालों की तो अपनी राशि से गुरु का भी गोचर चल रहा है, बहुत बढ़िया। लेकिन कर्क राशि वालों के लिए इस समय में सबसे जरूरी चीज है कि गुस्सा बहुत आना है इनको, एकदम से क्रोध। कई लोगों का क्रोध होगा सामने वाले पे निकलने वाला, और कई लोगों का क्रोध होगा जो खुद पे निकलेगा। खुद पे कैसे निकलेगा? खाना छोड़ दिया, बात करना बंद कर दिया, या अपने जो भी इनके हॉबीज या एंडेवर्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया। और सबसे बड़ी बात क्या है, माई वे और हाई वे, ये अप्रोच बन जाएगी कि मेरी मानो नहीं तो चलते बनो, आई एम ऑलवेज राइट, यू नीड टू चेंज योर सेल्फ, ये वाली अप्रोच आ जाएगी। ये तो खराब बात है, ग्रहण है, हर चीज अच्छी तो देगा नहीं, लेकिन इनके लिए एक चीज अच्छी दे देगा, वो ये देगा कि इनको जीवन में अब ना ये जो 2-2.5 महीने का फेज आएगा ना, कुछ बहुत बढ़िया नया सीखने का मौका मिलने वाला है। इसलिए अपने अंदर का स्टूडेंट जगा के रखो। जरूरी नहीं है कि कोई कोर्स ही करें, कोई चलते चलते रील ऐसी आ सकती है जो आगे 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 सजेशंस में जाके इनको कुछ बड़ा गहरा सिखा जाए। कोई इनके सर्कल में ऐसा बंदा मिल सकता है जो ऐसा रेफरेंस इनको दे दे जिसकी वजह से ये कुछ नया सीख जाए। यानी कुदरत ने इनके स्किल को अपग्रेड करना है, वो होके रहेगा। ये विलफुली कर लेंगे, अच्छा हो जाएगा। अनमने ढंग से करेंगे, अपग्रेड तो फिर भी होंगे। 24 कैरेट ना सही 14 कैरेट सोना तो बन ही जाएंगे। बन तो जाएंगे सोना। बन जाएंगे। गुड सर। अच्छा है, कर्क राशि, कर्क में ही ग्रहण लग रहा है, फिर भी इतना अच्छा उनके लिए अपॉर्चुनिटी लेकर थोड़ा एडमेंट कैरेक्टर अपना छोड़ना पड़ेगा। ओके। वो इस समय में गुस्सा ज्यादा आना है। ओके। सिंह राशि सर। सिंह राशि वालों के लिए इस समय में ना कुछ अप्रत्याशित खर्चे बहुत होंगे। ओके। सिंह राशि वालों के लिए इस समय में 2 चीजें और होंगी। एक, इनका ना पैसा बीमारियों पे या डॉक्टरों पे या हीलर्स पे बड़ा लगेगा। ओके। इवन इस समय में इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि जिसकी वजह से इनको लगेगा कि ये ना एकदम ना दुनिया की रेस में ना लोग आगे निकलते जा रहे हैं, ये पीछे छूटते जा रहे हैं। पेयर प्रेशर हम बोलते हैं ना किसी को, पेयर प्रेशर, कि मेरे आसपास वाले तो मेरे से आगे निकल रहे हैं, मैं इस रेस में कहीं पिछड़ रहा हूं। पिछड़ नहीं रहे होंगे, ये केतु की दी हुई इल्यूजन होगी। जो इनको भ्रम में डालेगी, और उस भ्रम के वशीभूत होकर ये कोई ना कोई ऐसा डेस्परेट मेजर ले सकते हैं जिसकी वजह से आने वाले समय में तकलीफ हो। तो वो नहीं करना है। वो एक कहावत है, नॉर्मली पंजाबी में कहावत है, मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं कि सामने वाले का मुंह लाल हो तो अपना थप्पड़ मार के नहीं करना है। नहीं करते, राइट। तो इनके लिए ये बड़ा एप्लीकेबल होगा। कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। कंट्रोल करना है, देखा और जाने दिया। ये इस समय का एक ही मंत्र है इनके लिए, लेट गो। लेट गो, ओके। और दूसरा, इस समय में क्योंकि मैंने बताया कुछ खर्चा दवाइयों पे होना है, तो बेहतर है आप पे खर्चा ना हो, इसलिए किसी गरीब को दवाइयां ले दो। ओके, हाँ, ये अच्छी रेमेडी बताइए। अगले 2-2.25 महीने में किसी नीडी का इलाज करवा दो, जितना आपके साधन हो। नहीं है ना, अपने नियरेस्ट मेडिसिन शॉप पे जाइए, जो आपको जानता हो उसको बोल दो, भैया कोई गरीब आए मेरी तरफ से एक आधी दवाई उसको दे दो, पैसे मेरे नाम पे डाल देना। कुछ भी करो, तरीके बड़े हैं। ना करने के 36 बहाने, करने की एक रेसिपी। राइट। तो इनको दवाइयों पे खर्चा खुद पे ना हो इस समय में, इसलिए लोगों पे करते रहो, तो इनके कर्म भी कट जाएंगे और पुण्य का जो मिलेगा वो अलग से होगा। तो ये इनको जरूर करना चाहिए। कन्या राशि साहब। जी हाँ, कन्या राशि वालों के लिए इस समय में क्या होगा कि सबसे पहले तो इस समय में इनका जो सोशल सर्कल है ना, अब देखिए, केवल मैं ग्रहण की बात करूंगा वो अधूरी बात हो जाएगी। जिस राशि में ग्रहण लग रहा है ना, उसी राशि में गुरु भी ट्रेवल कर रहे हैं। ओके। तो यहाँ पे ये जो इफेक्ट आएंगे ना, इनको कभी इफेक्ट ना फिल्टर होके नहीं आते। हम तक जो प्रभाव पहुंचते हैं ना, ये हमेशा कलेक्टिव पहुंचते हैं। आपके पास जो आटा मिला है ना, वो जरूरी नहीं है किसी एक खेत के गेहूं का ही हो।
वो जब गेहूं उगा था ना, किसी और खेत का, किसी और खेत के गेहूं का मिक्स होके आपके पास मिला है, तो आप ये नहीं कह सकते कि मेरे पास फलाने मध्य प्रदेश के फलाने जिले का ही गेहूं आया है। तो उसी तरह से ये जो प्रभाव है ना, ये मिक्स होते हैं। तो मैं प्रभाव बता रहा हूं, ना कि केवल ग्रहण का प्रभाव। तो कन्या राशि वालों के लिए इस समय में ना दो चीजें होंगी कि इनके सोशल सर्कल में कोई ना कोई ऐसा इन्फ्लुएंशियल इंसान आएगा जिसकी सलाह इनके लिए बड़ा फायदा करवाएगी। इनके सोशल सर्कल के अलावा इस समय में इनका कोई ना कोई इनकम बढ़नी है, या इनकी लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा होना है जिसकी वजह से इनकी लाइफ में आने वाले समय में रेवेन्यू बढ़े। ये तो हो गई अच्छी चीज। दिक्कत वाली चीज एक ही रहेगी इस समय में कि इनकी महत्वाकांक्षा, एम्बिशन इतनी बढ़ जाएगी कि कई कन्या राशि वाले जो हैं इस समय में अपनी मॉरल वैल्यूज को भी छोड़ देंगे, अनफेयर मीन्स को अपनाएंगे अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए। और फिर खाली 2 महीने नहीं, उसके बाद का भी टाइम इनके लिए पेनफुल बन जाएगा। तो कन्या राशि वालों के लिए मेरी एडवाइस है कि अपने आसपास जो अच्छे लोग हैं उनको तो पहचानो, उनको एम्ब्रेस करो, लेकिन साथ ही साथ में मॉरल वैल्यूज को जाने मत देना, क्योंकि जो मॉरल वैल्यूज हैं वही इस समय में आपको पूरी तरह से इंटैक्ट रखेंगी। और केवल इसी चीज को पकड़ लिया तो फिर कन्या राशि परहैप्स एक ऐसी राशि है जिसके लिए ये ग्रहण बड़े अच्छे रिजल्ट देने वाला है। तुला राशि सर? तुला राशि वालों के लिए काम कारोबार में किसी बदलाव के संकेत मिल रहे हैं। तुला राशि वालों के लिए काम की अथॉरिटी भी बढ़ेगी। तुला राशि वालों के लिए इस समय में इनको रिकॉग्निशन मिलेगी। कोई अवार्ड मिल सकता है, रिकॉग्निशन मिल सकती है, अप्रेजल अच्छा हो सकता है बॉस की तरफ से कोई ना कोई, या वो तुला राशि वाले जो नई नौकरी ढूंढ रहे थे उनको ड्रीम जॉब मिल सकती है। लेकिन साथ ही साथ में कुछ डिस्प्लेसमेंट या यात्रा भी हो सकती है, काम के सिलसिले में दूर जाना पड़ जाए, ऑन साइट जाना पड़ जाए, ऐसी कोई चीजें हो जाए। तुला राशि वालों के लिए गड़बड़ एक ही चीज में रहेगी, बस वो ये रहेगी कि इस समय में इनको अपनी अथॉरिटी से, बॉसी से इंटरफेरेंस भी बहुत देखने को मिलेगी। अच्छा, उसको आप इंटरफेरेंस समझ लो, उसको इनपुट समझ लो, सलाह समझ लो। सलाह इनपुट समझोगे तो सरवाइव कर जाओगे, इंटरफेरेंस समझोगे तो फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। फ्रस्ट्रेशन में कभी अच्छे रिजल्ट मिलते नहीं है। तो तुला राशि वालों के लिए इस समय में काम कारोबार में पूरी तरह से मन लगा के करना है, और बॉसेस जो भी कह रहे हैं ना उसको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। बस ये मैंने मंत्र दे दिया। लेकिन वो उन लोगों का क्या जो लोग नौकरी नहीं करते हैं, अपना काम करते हैं। जो लोग अपना काम करते हैं ना, उनके लिए उनके जो सप्लायर हैं वही बॉस हैं। उनके जो कस्टमर या क्लाइंट है वही बॉस हैं। तो कस्टमर की किसी भी चीज को माइंड नहीं करना है, सप्लायर की किसी बदली हुई कंडीशन को अदरवाइज नहीं देना है। इतना भर करो तुला राशि वालों के लिए, फिर ये ग्रहण जो है ठीक ठाक रहने वाला है। वृश्चिक राशि सर? वृश्चिक राशि वालों के लिए यहाँ पे 2 चीजें हैं। पहली चीज ये है कि इस समय में ना मैं पहले तो मटेरियल लेवल पे जो इनके घर में चीजें होने वाली है ना वो बता रहा हूँ। इनके घर में कोई ना कोई मंगल कार्य या कोई धार्मिक अनुष्ठान अच्छा सा होना है। ये वो समय रहेगा कि जिसमें कोई बहुत पवित्र सा कोई यज्ञ, हवन, अनुष्ठान, रिचुअल इनके घर में परफॉर्म होगा और उसकी वजह से एस्केलेशन होगी। अब यहाँ पे 2 सवाल आते हैं कि दुनिया में तो 12वां हिस्सा दुनिया का वृश्चिक राशि वाला है, क्या सभी के घर में धार्मिक अनुष्ठान होंगे? नहीं, लेकिन सभी के घर में कोई ना कोई पॉजिटिव ऑप्टिमिज्म का माहौल आएगा। ये जनरली आएगा, ये इन जनरल होगा। किसी के घर में अनुष्ठान की वजह से आएगा। देव कृपा जो होती है वो अनुष्ठानों की मोहताज नहीं होती। अनुष्ठान हम अपनी मन की इच्छा की पूर्ति के लिए करते हैं, देवता को अनुष्ठान नहीं चाहिए। तो देव कृपा जो है वृश्चिक राशि वालों के घर में होनी ही है। यानी वो वृश्चिक राशि वाले जो पिछले काफी समय से एक निराशा में चल रहे थे ना कि यार अपना कुछ बन नहीं रहा है, कहाँ क्या बनेगा, अब उनके लिए क्या बनेगा का जवाब मिल जाएगा। ऑप्टिमिज्म आएगा। अच्छी खबर है उनके लिए, अच्छी खबर है उनके लिए। लेकिन साथ ही साथ में वृश्चिक वालों के घर में जो भी सीनियर फैमिली मेंबर्स है ना, इस समय में, क्योंकि इस समय में शनि भी रेवती में चल रहे होंगे, उनको अपने घर के सीनियर मेंबर्स की हेल्थ का बड़ा ध्यान रखना है। इवन मैं तो कहूंगा कि इस समय में उनके साथ क्वालिटी टाइम बिताएं। इस समय में उनके साथ किसी ना किसी तरह का कोई मेमोरी क्रिएट करें। और ये जो सलाह है ना ये बड़ी जबरदस्त रहने वाली है उनके लिए। धनु राशि के लिए कैसा रहेगा सर?
देखिए धनु यानी सेजिटेरियस, यहाँ पे इनके लिए सिचुएशन जो है ना सारी 12 राशियों में सबसे ज्यादा ट्रिकी है। ओके। क्योंकि ये जो फेज की शुरुआत है ना, लिटरली देखिए तारीखों से नहीं है ये फेज। मैंने अंदाजा बोला था कि 12 जुलाई से 12 सितंबर के बीच के 2 महीने, ये 2-4 दिन पहले, 2-4 दिन बाद भी हो सकते हैं। इनके लिए जीवन में ना कुछ ऐसा पेन एरिया आएगा जिसकी ये उम्मीद नहीं कर रहे थे। लेकिन पेन एरिया का मतलब ये नहीं कोई संकट आएगा, कोई एक्सीडेंट होगा, कोई बीमारी आएगी, नो। कोई पेन एरिया ऐसा है कि चीजें इनके कंट्रोल में नहीं होंगी। ओके। जब चीजें हमारे कंट्रोल में होती हैं हम खुश होते हैं, और जब चीजों पे हमारा कंट्रोल खत्म हो जाता है ना हम पीड़ा में आ जाते हैं। इसको लिटरल सेंस में अपनी लाइफ में कहीं पे भी ले लीजिएगा। तो इनकी लाइफ से ना कंट्रोल जाता रहेगा। अब इनको लगेगा कि ये नहीं, इनकी परिस्थितियां इनको चला रही हैं, और जहां परिस्थितियां या माहौल लेके जा रहे हैं उधर ही जाते जा रहे हैं। यानी ये बस टाइड के साथ तैर रहे हैं, अपनी मर्जी से कोई दिशा ले नहीं पा रहे हैं। तो इस लेवल तक तो ये पेनफुल रहेगा। ओके। यहां पे धनु वालों के मेरी एक एडवाइस है, वो एक मैं भजन की लाइन बोलता हूं, बड़ा प्यारा भजन है। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, सरेंडर कर दो इस समय में। ओके। जहां जो परिस्थितियां कर रही है ना, अपना बेस्ट देते रहो, लेकिन परिस्थितियों को चेंज करने की कोशिश मत करना। और जिस मोमेंट में आप सरेंडर करते हो ना, तब स्विच होता है, आपके जीवन में बदलाव घटित होने शुरू होते हैं। और ये आपका वो वाला ट्रांसफॉर्मेशन का फेज है जिसमें ये वाले बदलाव घटित होंगे। ओके। बदलाव का फेज है। बदलाव का फेज है। बस इनको ज्यादा परिस्थितियों को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करनी है, चीजों को बदलने की कोशिश नहीं करनी है। केवल और केवल चीजों को छोड़ दीजिए, अपने हाल पे सरेंडर करिए। जहां तक आपकी अथॉरिटी है अपना पूरा ईमानदारी से इनपुट देते रहिए। वो रिश्तों का फील्ड हो सकता है, वो आपके काम का फील्ड हो सकता है, वो आपकी ड्यूटीज का फील्ड हो सकता है, कोई भी फील्ड हो सकता है। उसमें ये मत करिए कि ये चीजें मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं चल रही हैं, मैं तो कर रहा हूं ना, या मैं तो कर रही हूं ना, बस आ जाएगा रिजल्ट। मेरा सरेंडर है। सरेंडर जरूरी है। जब ये समर्पण भाव आ जाएगा, कुछ दिनों की बात है, फर्क खुद दिखेगा। सिर्फ सौंपना है कुदरत के हाथ में खुद को। ये सबसे मुश्किल भी होता है कई बार, नहीं आप अपने आप लड़ते ही देखो रहते हो वो तब मुश्किल होता है जब आपको गाइड ना किया जाए। जब मैंने शब्दों में बांध दिया ना चीज को, अब वो फीलिंग आपके अंदर इंस्टॉल हो गई। अगर आप धनु राशि वाले हैं, अब आपको पता है कि हाँ सरेंडर इज द की, अब आप कर दोगे। जब आपको पता ही नहीं था तब तो आप लड़ोगे ही ना, लड़ना तो इंसान का स्वभाव है। सो दिस इज हाउ इट गोज। मकर राशि सर। मकर यानी कैप्रिकॉन। इन राशि वालों के लिए ना जो रोजमर्रा की हमारी लाइफ की डीलिंग्स होती है ना, उसमें बड़ा कलेश होगा। ओके। छोटी छोटी बात पे किच 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 जो होती है ना, थोड़ी थोड़ी चीजों पे बूंद बूंद करके सारे दिन की एनर्जी को ड्रेन करने वाली चीजें ये बहुत होंगी। अब मकर राशि वालों को यहाँ पे शिकायत क्या होगी कि मैं जो भी करता हूं ना उल्टा ही हो जाता है। मैं घर से सीधा चलता हूं, उल्टी जगह पे जाके रुकता हूं। मैं अकेला भी दौड़ता हूं तो भी सेकंड आ रहा हूं। ये क्यों हो रहा है मेरे साथ? इवन इस समय में क्या होगा कि अगर ये लोग मैरिड हैं तो जीवन साथी की हेल्थ को कोई ना कोई ट्रबल। चलो जीवन साथी का चार्ट बड़ा अच्छा होगा, उसकी हेल्थ को कोई ट्रबल नहीं हुई, जीवन साथी के साथ अनबन, एक दूसरे के प्रति पेशेंस ही खत्म हो जाएगी। इवन इस समय में क्या होगा कि ये लोग जो हैं ये कोई ना कोई ऐसा नई चीज करने का सोचेंगे, फिर से इनको रोल बैक करना पड़ेगा। यानी कोई नया काम शुरू ही नहीं हो पाएगा। जिन लोगों ने प्लॉट ले रखा है, घर बनाना चाहते हैं, इस समय में उद्घाटन ही नहीं हो पाएगा। वो तो खैर इस समय में मुहूर्त ही नहीं है, लेकिन जो लोग बिना मुहूर्त देखे भी करते हैं ना, कर नहीं पाएंगे। मकर वाले हैं ना, वो कर नहीं पाएंगे। कोई ना कोई परिस्थिति ऐसी बनेगी। तो इस समय में इनके लिए एकमात्र ही हल है कि रोजमर्रा की ये जो चीजें हैं ना, इससे घबराओ मत। केवल फिर वही बात जो मैंने धनु वालों के लिए कही थी, सरेंडर कर दो, चीजें ठीक हो जाएंगी। अच्छा मंत्र है, सरेंडर कर दीजिए अपने सारी अच्छा है पर कंफर्टेबल नहीं है। कंफर्टेबल नहीं है क्योंकि ये ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट है। कई बार हमारे मन में ना एक चीज आती है, मैं ही क्यों, मैं गलत कहाँ था, मैं क्यों छोड़ूं, मैं क्यों मानूं, मैं क्यों जाने दूं। सेंस ऑफ लॉस।
इंसान में आज तक देशों के भीतर लड़ाइयाँ या इंसानों के भीतर भी जो लड़ाइयाँ हुई हैं, मियाँ बीवी के भीतर जो लड़ाइयाँ हुई हैं, सिबलिंग्स के भीतर जो लड़ाइयाँ हुई हैं, उन सब में एक चीज कॉमन होती है, या दो चीजें कह लो, रिसोर्स और कंट्रोल। या लड़ाई रिसोर्स के लिए होती है या कंट्रोल के लिए होती है। राइट। तो कंट्रोल को लेट गो करना बहुत बड़ी चीज है। सन्यासी वही कहलाता है जो कंट्रोल को लेट गो कर देता है। तो ये कहने तक ये बात बड़ी सुंदर है, जब हम अप्लाई करते हैं ना तो अंदर से बहुत बड़ी नो आती है। कंडीशनिंग है बचपन से हमारी, तो मुश्किल तो है। कुंभ राशि सर, कुंभ राशि वालों के लिए इस समय में हेल्थ का ध्यान रखना बड़ा जरूरी है। कोई ना कोई ऐसी दिक्कत जो उनके ब्रीदिंग सिस्टम को प्रभावित करे। ओके। कोई ना कोई ऐसी दिक्कत जो ब्रोंकाइटिस या जैसे होता है ना कि एकदम से शरीर का चौक हो जाना, इन्फेक्शन हो जाना, ऐसी चीजें इनको लगातार परेशान कर सकती हैं। इनके लाइफ में किसी ना किसी प्रोडक्टिविटी को रोक सकती हैं। ओके। कई कुंभ राशि वाले जिनके बर्थ चार्ट में शुक्र भी पीड़ित हो, उनके लिए समय में यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन या किडनीज को लेके कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन, यूरिक एसिड वगैरह का बढ़ना, वो भी इस समय में देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन अच्छी चीज इनके लिए ये रहेगी कि अगर कोई इनके फील्ड में इनका ऑफिस पॉलिटिक्स कर रहे थे इनके खिलाफ लोग, या कोई इनके दुश्मन थे या कॉम्पिटिटर थे, उनको अपने आप शिकस्त मिलेगी। वो अपने आप, वो कहते हैं ना कि दे विल बी टेकन टू द टास्क। ओके। तो इनको शत्रुओं को पस्त करने के लिए कोई एक्स्ट्रा एफर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अपना सिर्फ इनको दो ही चीजें करनी है। पहला, अपना खान पान संतुलित रखना है, लाइफ स्टाइल अच्छा रखना है, और दूसरा टेस्ट वेस्ट करवा के बॉडी के पैरामीटर सही रखने हैं। ओके। चाहे उसके लिए सप्लीमेंट दवाइयां लेनी पड़े, पैरामीटर शुड बी ओके। ये एक बड़ी लाइन है जो पक्की हाथ पे लिख के रख लो। ओके। ये फेस कब आया कब गया इनको पता भी नहीं चलेगा। लास्ट मीन राशि, मीन यानी पाइसेस राशि, ये बड़ा प्यारा समय है इनके लिए। इनके लिए वो समय है जिसमें इनको कोई ना कोई कुदरत का, डिवाइन का ऐसा साथ मिलता हुआ महसूस होगा कि जैसे पता नहीं कोई दिव्य पुरुष आया, इनको किसी दिक्कत से निकाल के ले गया। वंडरफुल। या इनकी लाइफ में कोई घटनाक्रम ऐसा हुआ कि जो इनके लिए बड़ा सूट कर गया। एग्जाम की तैयारी नहीं थी, एग्जाम कैंसिल या पोस्टपोन हो गया, घर से लेट चले थे, ट्रेन लेट हो गई। कुछ ऐसी चीजें, प्यारी चीजें जो इनको फील गुड करवाएंगी। इस समय में इनको वो मीन राशि वाले जो सिंगल भी है ना, उनको अपना कोई अप्रोप्रिएट लव पार्टनर भी मिल सकता है। वाओ। लेकिन इतना भी लवी डवी सिचुएशन नहीं है। इस समय में ये लोग ना अपने लव पार्टनर के लिए या अपने आसपास वालों के लिए ना बहुत ज्यादा पॉजेसिव से हो सकते हैं, शक्की बन सकते हैं, ओवर इंटरफेयरिंग बन सकते हैं। इनको ये जो नेगेटिव ट्रेट्स हैं इनको अवॉइड करना है, और जो परिस्थितियां अच्छा कर रही हैं ना इनके साथ, उसको रिसीव करो, बस एंजॉय करो, थैंकफुल रहो। ओके। केवल इतना भर करना है। थैंकफुल इज अ मंत्र। थैंकफुल, बीइंग थैंकफुल, ग्रेटिट्यूड इज द मंत्र। सो हमने 12 राशियों के बारे में बात कर ली है। अब मैं लास्ट में अपने व्यूअर्स के लिए जानना चाहूंगी सर, इन 12 में से ऐसी कौन सी 3 लकीएस्ट राशि है जिन्हें अभी ना तो डरने की जरूरत है और मे बी उनका गोल्डन टाइम ही अब स्टार्ट होने वाला है? तमन्ना जी, देखिए, डरने की जरूरत 12 की 12 राशियों को नहीं है। मैं एक ही बात पहले कहूंगा, फिर 3 राशियां बताता हूं आपको। ठीक है सर। कितने ग्रहण आए, कितने चले गए, हमारे जैसे कितने डराने वाले आए और वो भी चले गए। लाइफ तो चलती रही। ये कोई नया ग्रहण तो आ नहीं रहा है, तो डरना मना है, डरना नहीं है। फिर भी इस ग्रहण का पूरा अच्छा फायदा कन्या राशि वालों को मिलेगा, तुला राशि वालों को मिलेगा और मीन राशि वालों को मिलेगा। ओके। कन्या, तुला और मीन, ये कुदरत के उपहार रिसीव करने के लिए तैयार रहो, और बस अड़ियल नेचर नहीं रखनी, कुछ नया सीखने के लिए तैयार रहो, और लाइफ में अपने रेवेन्यू मॉडल को, अपने स्किल सेट को और अपनी नेचर को एक लेवल ऊपर उठाओ। ये 2-2.5 महीने का गोल्डन कॉस्मिक विंडो रहेगा। ओके। तो बस ये तो बहुत इजी है, आप और सरेंडर भी रखना है ना नेचर की तरफ, अपना डिवाइन की तरफ। तो थैंक यू सो मच सर। अभी मुझे लगता है इन राशि फल को सुनने के बाद बहुत सारे लोग एनर्जेटिक हो गए होंगे, बहुत ऑप्टिमिस्टिकली काम करेंगे आगे, आई एम श्योर। तो थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया।